और हम आपको बता दें कि सिरसा में ये तीसरा मामला है। इससे पहले 2018 में भी सितंबर 15 को सिरसा जिले के गांव रूपावास में किसान हैं, बीमा क्लेम को लेकर के ही टंकी पर चढ़ गए थे। कई दिन तक वो धरना चला था और उस धरने में भी किसानों की बात है वो सरकार को माननी पड़ी थी। मुख्यमंत्री ने उस किसानों की एक कमेटी चंडीगढ़ में बुलाई और उनकी बात सुनी, बीमा क्लेम उनके खाते में आया। उसके बाद वो किसान हैं वो टंकी से नीचे उतरे। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि पिछले साल भी भारतमाला हाईवे को लेकर के भी जो धरना डबवाली में चल रहा था, उसके तहत ही जो गांव चौटाला के किसान राकेश फगोड़िया समेत कुछ किसान हैं वो डबवाली गांव की जलघर की टंकी पर चढ़ गए थे। और उसके बाद जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं जो वो भी हरकत में आए और किसानों को बैठ करके उनकी बातचीत सुनी गई। उनको जो है मुआवजे का आश्वासन दिया गया, जो कि ज़मीनें जो एक्वायर की गई थी वो पैसा उनको किसानों को नहीं मिल रहा था। उस मामले का सोल्यूशन हुआ, जैसे तैसे ही हुआ, आधा हुआ अधूरा हुआ। अब ये तीसरा मामला है जब सिरसा जिले में करीब 550 करोड़ से ज़्यादा का जो बीमा क्लेम है वो बकाया पड़ा है और किसान हैं वो जलघर की टंकी पर चढ़ गए। आप दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये आप जो गांव नारायण खेड़ा के जलघर की जो टंकी है उस पर किसान हैं वो चढ़ गए हैं। बाकायदा उन्होंने लाउड स्पीकर भी लगाया हुआ है कि वो समय समय पर जो है नीचे जो धरना चल रहा है उन किसानों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से जो है उनकी बातचीत है, क्या किस मोमेंट पे पहुंची, कौन अधिकारी आ रहे हैं, किस तरह की जो बातचीत है वो उनकी चल रही है। तो हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे जो किसान हैं, आज हमारे पिछले 90 दिनों से लगातार धरना चल रहे थे। आखिर उन्होंने इनका धैर्य टूट गया और उन्होंने बहुत कड़ा फैसला ले लिया और 4 किसान हमारे भरत सिंह झाझा के लीडरशिप में टंकी पर नारायण खेड़ा चढ़ गए हैं। इससे पहले भी हमने 2017 का बीमा क्लेम नहीं है तो हमने 2018 में अक्टूबर के अंदर 5 किसानों ने रूपावास की धर्म धरती पर टंकी पर चढ़कर हमने सरकार से झुकाने का काम किया। आज फिर इतिहास दोहरा जाएगा। फिर एक बार हम पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ हमारे किसान साथी 4 जो ऊपर चढ़े हैं पूरे, आज पहला दिन है, बहुत हज़ारों की संख्या में किसान पहुंच सके हैं और शाम को ट्रैक्टर ट्रालियों में आएंगे। लगातार यहाँ काफिला बढ़ता जाएगा। एक बहुत बड़ा जन सैलाब होगा। सरकार को जल्द झुकाने का काम करेंगे, किसानों का हक लेकर करेंगे। जय जवान जय किसान। सिरसा जिला में ये तीसरा मामला है। इससे पहले 2018 में 15 सितंबर को सिरसा जिले के गाँव रूपावास में किसान नेता विकल्प पचार भी 5 किसानों के साथ जलघर की टंकी पर चढ़ गए थे। उस वक्त भी किसानों का बीमा क्लेम बकाया था और किसानों को बीमा क्लेम है वो नहीं मिल पा रहा था। उसमें जो है ये कह सकते हैं कई दिन तक जो है किसान हैं वो जलघर की टंकी पर रहे और आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन किसानों को उनकी एक कमेटी थी जो चंडीगढ़ में उनसे मिलने के लिए गई और किसानों के खातों में पैसे डाले गए। दूसरा मामला आपको बता दें कि पिछले साल का ही है कि जब डबवाली गांव की जलघर की टंकी पे किसान जो नेता हैं राकेश फगोड़िया, जो कामरेड कहे जाते हैं, वो चढ़ गए थे और उनके साथ भी कुछ किसान थे। उनकी ये मांग थी कि भारतमाला जो नेशनल हाईवे बन रहा है उसमें किसानों को मुआवजा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा था। किसानों की जो काफ़ी ऐसी मांगे थी, जो उनको मुआवजा नहीं मिला, जो फसलें एक्वायर की गई, जो है ज़मीन एक्वायर की गई। इसके साथ साथ जो रास्ते निकलवाने के लिए जो पुलियाँ थी, जो गेट्स बनाए गए थे, उनको लेकर के भी उनका इशू था, जिसको लेकर के वो जलघर की टंकी पर चढ़े थे। हालांकि वो मामला भी शॉर्ट आउट हुआ। लेकिन अब ये सिरसा ज़िले में तीसरा मामला है जब आज किसान हैं वो नारायण खेड़ा गाँव के किसान हैं भरत सिंह झाझड़ा, उसके साथ साथ जो नाथुश्री कला के और शक्कर मंदौरी के जो किसान, यानी कि 4 किसान हैं वो इस जलघर की टंकी पर चढ़ गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पक्का मोर्चा यहाँ पे लग गया है और किसानों का ये कहना है कि वो तब तक नहीं उतरेंगे जब तक उनको बीमा का क्लेम नहीं मिल जाता। बहुत बहुत शुक्रिया।